जब भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की नींव रखी तो उनका एकमात्र मकसद था इंसान को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति का रास्ता दिखाना। तप, ध्यान और भक्ति के जरिए निर्वाण का मार्ग दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा। लेकिन समय के साथ बौद्ध धर्म में कई रंग और रूप जुड़े। जहां महायान समुदाय का मानना है कि मुक्ति का रास्ता सामूहिक है, वहीं थेरवाद संप्रदाय अकेले चलने की प्रेरणा देता है। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी है जो इन दोनों से अलग है और रहस्यों से भरा है। वह है वज्रयान, जहां तांत्रिक क्रियाएं बौद्ध धर्म का हिस्सा बनती हैं। जी हां, शायद आपको यकीन न हो, लेकिन जिस धर्म को बाबा साहेब अंबेडकर ने पवित्र माना, उसमें तंत्र की गूढ़ साधनाएं होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आडंबर रहित एक शांत और अहिंसक धर्म में तांत्रिक क्रियाओं की जरूरत क्यों पड़ी? आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे। बौद्ध धर्म में तांत्रिक साधनाएं मुख्य रूप से वज्रयान समुदाय से जुड़ी हैं, जो तिब्बत और हिमालयी क्षेत्रों में फलता फूलता है। वज्रयान का मतलब है हीरे का वाहन या तड़ित का मार्ग। वज्र यानी एक अविनाशी आत्मा जो संसार के मोह माया से परे है, और यान यानी मोक्ष की यात्रा। यह समुदाय तांत्रिक बौद्धों के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये तंत्र वह नहीं है जो हमारी आम धारणा में है। यह न तो कोई काला जादू है और न ही किसी को नुकसान पहुंचाने की साधना। यह तो निर्वाण का एक अनोखा और रहस्यमयी रास्ता है। जब हम तंत्र सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर डरावनी छवियां उभरती हैं, जैसे अंधेरे में मंत्र, टोने टोटके या दूसरों को नुकसान पहुंचाने जैसी चीजें दिमाग में चलने लगती हैं। लेकिन बौद्ध तंत्र इससे बिल्कुल उलट है। वज्रयान में तांत्रिक साधनाएं मंत्रयान कहलाती हैं, यानी मंत्रों का वाहन। इनका मकसद है मन को संसार के भ्रम, मोह और आडंबरों से मुक्त करना। यह साधना साधक को सबसे तेज और सरल तरीके से निर्वाण के रास्ते पर ले जाती है। इसे योगाचर साधना भी कहते हैं, जिसमें ध्यान, मंत्र और विशेष मुद्राओं का सहारा लिया जाता है। वज्रयान ग्रंथों के अनुसार तांत्रिक साधनाएं भगवान बुद्ध के बोधिसत्व अनुभव को फिर से जीने की कोशिश है। भगवान बुद्ध ने तो ज्ञान और तप से निर्वाण पाया, लेकिन वज्रयान साधक उसी अनुभव को तंत्र के जरिए दोहराते हैं। इसमें हाथ की मुद्राएं यानी हस्त संकेत और ध्यान का विशेष महत्व है। बौद्ध साधक एक काल्पनिक देवता का ध्यान करते हैं, जिसके जरिए वे अपने मन को शुद्ध करते हैं। यह साधना 7वीं से 11वीं सदी के बीच भारत से तिब्बत पहुंची और आज तिब्बती बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा प्रचलित है। वज्रयान में सबसे चौंकाने वाली प्रथा है यम, जिसमें यौन और कामुक अनुष्ठानों को भी साधना का हिस्सा माना जाता है। लेकिन इसे गलत मत समझिए, यह कोई शारीरिक सुख की खोज नहीं है, बल्कि एक प्रतीकात्मक साधना है। यम यानी पुरुष देवता और यम यानी उनकी महिला शक्ति। इस साधना में साधक काल्पनिक रूप से ईश्वर और उनकी शक्ति के मिलन का ध्यान करते हैं। तिब्बती कला में यम के चित्र अक्सर कामुक अवस्था या यौन आलिंगन में दिखाए जाते हैं, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। तिब्बती बौद्ध मानते हैं कि कठोर तप, ध्यान और तांत्रिक साधना से एक ही जन्म में मोक्ष पाया जा सकता है। वज्रयान साधक वज्र धारक की पूजा करते हैं, जिन्हें बुद्ध का तांत्रिक रूप माना जाता है। उनकी साधना से साधक संसार के सारे मोह माया को त्याग कर मोक्ष के करीब पहुंचता है। यह साधना इतनी गहन होती है कि साधक को अपने मन, शरीर और आत्मा को पूरी तरह समर्पित करना पड़ता है। आपको बता दें कि भले ही बौद्ध धर्म में शांति और अहिंसा का प्रतीक हो, लेकिन वज्रयान संप्रदाय में तांत्रिक साधनाएं पूरी तरह वैध और पवित्र मानी जाती हैं। ये साधनाएं न तो अंधविश्वास हैं और न ही कोई जादू टोना है। यह एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है जो साधक को निर्वाण के द्वार तक ले जाती है। लेकिन यह रास्ता हर किसी के लिए नहीं है। इसके लिए कठोर अनुशासन, गहरी आस्था और गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है। बौद्ध धर्म में तांत्रिक रहस्यों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।